परम आदरणीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं तथा भक्तिमती बहन, सुबह के सत्संग में भी आप वैराग्य की बहुत सारी बातें सुन रहे हैं। जीवन में वैराग्यमय हो रहना उत्तम है। जो अपने जीवन को संसार से आसक्त बना लेते हैं, उसका जीवन बहुत दुखमय हो जाता है। जो जन अपने जीवन को वैराग्यमय बना के रखते हैं, उसका यह भी जीवन सुखमय होता है और बहुत बड़ा लंबा जीवन है। वह लंबे जीवन भी इस संस्कार के कारण वह सुखी रहता है, दिखता है, होता है। हमारे शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण, बाइबिल, कुरान, पुराण, जितने भी सद्ग्रंथ हैं, सभी सद्ग्रंथों में वैराग्य का प्रकरण है। इसलिए यह वैराग्य कैसे होता है, तो मानस में आप सुबह सुन रहे थे, धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। गोस्वामी जी ने मानस में दिया। धर्म से वैराग्य होता है। धर्म किसको कहते हैं? कर्म को ही धर्म कहते हैं। अभी आप लोग यहाँ आए हैं, यह एक प्रकार का कर्म है, शुभ कर्म है। तो धर्म से वैराग्य होता है, यानी उस तरह के कर्म करने से वैराग्य होता है। यदि आप महापुरुषों का संग करते हैं, सज्जनों का संग करते हैं, सद्ग्रंथों का संग करते हैं, सत्संग करते हैं, साधना करते हैं, यह जो कर्म है कैसा धर्म है? यह शुभ कर्म कहते हैं, इसको शुभ धर्म कहते हैं। और यदि कोई और जगह चला जाए या चली जाए जहाँ दुख ही दुख होता है, इस जीवन में भी उसको दुख होता है
और इसके लंबे जीवन में भी उसको दुख लगा रहता। इसलिए शुभ कर्म ही वैराग्य का रूप है। धर्म से यहाँ जो आप लोग आए हैं, ऐसे शुभ कर्म करने से, ऐसे स्थान में जाने से आपके अंदर में सदैव वैराग्यमय बना रहे। अभी आप लोग सुन रहे थे हमारे मंच संचालक महोदय और प्रवचन में भी सुन रहे थे। ये चतुर्थ वैराग्य दिवस महोत्सव है, उसमें आप लोग आए। 12 महीने होते हैं, उस 12 महीने में 4 महीने को आप निकाल देंगे तो कितना बचेगा? विद्यालय है और आप लोग इस विद्यालय में आए हैं, अध्यात्म है यहाँ। वो भौतिक विद्यालय का गुना भाग नहीं है। चतुर्थ कौन सी है? चतुर्थ वैराग्य दिवस महोत्सव में आप आए तो 12 महीने में 4 महीना को निकाल देंगे, कितना बचेगा? कहिएगा 8 बचेगा। ये तो भौतिक विद्या के से 8 बचेगा, लेकिन आध्यात्म विद्या से कितना बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। चार महीना यदि निकल जाए तो कुछ नहीं बचेगा। तो यह जो चतुर्थ वैराग्य दिवस के महोत्सव में आप आए हैं, ख्याल कीजिए कि इस महोत्सव में आप बड़ी संलग्नता के साथ अपने मन को, तन को, धन को समर्पित बनाए रखिए, तो आपका बहुत चीज बचा रहेगा। और यदि इसको छोड़ देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ये चतुर्थ वैराग्य दिवस महोत्सव पर हम लोगों को याद रखनी है। और इसको अभी चौमासा चल रहा है। भक्त साधक के लिए चौमासा बहुत जरूरी। ये 4 महीना जो गुरु महाराज के पद को आप पढ़ते हैं, जेठ मन को हेठ करिए, मान मद बिसराइए, गुरु सदगुरु पद सेव करी करी कठिन भव करना है ना। अषाढ़ गाढ़ अंधार घट में जाते दुख अपार है, गुरु कृपा ते भेद लही तम तोरी दुख निवारिये, दुख निवारिये। सावन सुखमन दृष्टि आनत, हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज ने इसलिए यह दिया है कि इसके अभाव में यह मानव जीवन निरर्थक है, सार्थक नहीं। इस 4 महीने को
जो हम लोगों को गुरुदेव ने उपदेश देकर के गए हैं, खूब याद कीजिए। श्रावण सुखमन दृष्टि आनत दामिन छिन छिन दमकई हील डोल तजी सूरत थिर करी। क्या चीज उगाइए? प्रणव तार उगाइए। प्रणव तार, एक प्रणव नाद है और एक प्रणव तार है। दो समझना चाहिए, एक प्रणव नाद है और एक प्रणव तार है। तो सुखमन क्या सुनाया गया? जे सावन सुखमन दृष्टि आनंद दामिन छिन छिन दम कई। साधक के अंदर में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद लगता है जब साधक जब साधना करता है, अंदर में देखता है कितना आनंद लगता है, भूल जाता है संसार को। यही ख्याल करना है। भादो भव दुख छोड़ी चलिए, ज्योति छेदी पराइए। किसको छोड़ दीजिएगा? ये भी बैराग है, पकड़े रहिएगा तो काम नहीं चलेगा। छोड़ना है और पकड़ना है। जप कर रहे हैं तो जप को क्या करिएगा? पकड़े रहिएगा। जप को भी छोड़ना है। कब? जब आप जप में अपने को मजबूत कर लेते, जिस जप करने से जपात सिद्धि हो जाती, आप सिद्ध हो जाएंगे। यदि आप ठीक ठीक जप करते हैं, आप में इतनी शक्ति आ जाएगी, आपकी एनर्जी ताकत इतनी बढ़ जाएगी, देखिए करके। यदि नहीं करिएगा तो फिर वह शून्य ही है। कौन शून्य है? अंधकार का शून्य है, प्रकाश का शून्य है और शब्द का शून्य। तो यदि आप जप करते हैं, जो आप लोग जितने यहाँ आए हैं, जप करने के लिए आप लोगों को बताया गया है, और जो जप करने के लिए नहीं जानते हैं, साधना करने के लिए नहीं सीखे हैं, उनको सीखना चाहिए। यह अध्यात्म विद्या ऐसी विद्या है, इस विद्या से आपको कैसा ज्ञान होगा, जो भी आपके मंच संचालक सुना रहे थे, आप लोग सुनते आ रहे और पाठ भी हुआ है मानस से। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का उपदेश आप लोगों को सुनाया गया। भगवान श्री राम अपने गुरुजन, पुरजन, सज्जन सभी को बुलाकर उपदेश किए थे। भगवान श्री राम का दर्शन हो रहा है, स्पर्शन हो रहा है, फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को उपदेश देने का
क्या मतलब है? भगवान श्री राम का तो सभी उस समय दर्शन भी कर रहे हैं, स्पर्शन भी कर रहे थे, फिर भी भगवान श्री राम ने उपदेश क्यों दिया? भगवान श्री राम ने हनुमान को भी उपदेश दिया था। कहाँ? जब राजत्व काल में भगवान श्री राम राज सिंहासन पर थे, मैया सीता के साथ बैठे हुए थे, तो वहीं पर उपदेश हनुमान जी को दिया गया। दर्शने हित्वा केवल स्वरूपतः यह आस्ते कपि शार्दूल ब्रह्म स ब्रह्म वितस्य। हे हनुमान, दृश्य और अदृश्य को छोड़कर जो केवल स्वरूप को जानता है वह ब्रह्म नहीं ब्रह्मवत ही हो जाते। तो भगवान श्री राम का दर्शन भी हो रहा था, स्पर्शन भी हो रहा था। कितना भाग्यवान होगा उस समय अयोध्यावासी, कितना आनंदित होते होंगे। लेकिन भगवान श्री राम ने उपदेश क्या दिया है? हनुमान को उपदेश दिया है और प्रजागण को भी उपदेश क्या दिया? बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। क्यों? क्योंकि यह जो शरीर है साधन धाम, साधनों का धाम है, मोक्ष कर द्वारा पाइन जेहि परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वरी मिथ्या दोष लगा। बड़ी प्रशंसा भगवान श्री राम ने अपने प्रजागणों को कि मनुष्य शरीर की प्रशंसा किया। लेकिन भगवान श्री राम का उपदेश यहाँ पर इस तरह का है, मनुष्य शरीर की प्रशंसा की गई है और एक जगह भगवान श्री राम का जो उपदेश है वहाँ मनुष्य शरीर की भर्त्सना की गई। कहाँ की गई भर्त्सना? बाली जब बाली था ना, सुग्रीव का भाई, भगवान श्री राम ने मारा है। बाली कितना बलशाली था, उसके सामने कोई मार नहीं सकता। भगवान श्री राम ने भी बाली को बिटप ओट होकर मारा था। अब देखिए, ऐसे महापुरुष हैं, प्रकृति के नियमों का पालन हेतु महापुरुषों का आना होता है। तो वहाँ भगवान श्री राम ने बाली को बिटप की ओट होकर मारा है, धराशायी हुआ, विकल है। प्रभु श्री राम वहाँ पहुँचते हैं। बाली क्या कहते हैं? धर्म हेतु अब तरहु गुसाई,
मारहु मोहि व्याध की नाई। हे प्रभु, आप तो धर्म के अवतार हैं, धर्म के लिए आपका आना हुआ है, लेकिन मुझे व्याध की तरह क्यों मारा? भगवान श्री राम ने बहुत तरह का बाली का उपदेश दिया। वहाँ पतिव्रता नारी तारा भी है, वह भी विकल है, रो रही है, बहुत विकल है तारा। अब तारा को कैसे समझाएं, कैसे? पतिव्रता नारी है, साधिका है, तारा साधारण नारी नहीं थी, बाली की पत्नी थी। बाली को तारा ने बहुत समझाया था कि देव आप नहीं जाइए। सुग्रीव को उसका संग हो गया है, आप ऐसे महापुरुषों का संग कर लीजिए। बहुत समझाया है तारा ने बाली को, लेकिन तारा की बात को, क्योंकि मद जब होता है ना, कौन मद था? बाली को बहुत मद था, तन मद था, मन मद था। व्यक्ति को जब मद हो जाता है तो मद में भगवान को भी नहीं समझता। गए संत तो इधर, इस संत महात्मा कौन जी होता है? संत महात्मा भगवान को भी नहीं समझता है, भूल जाता है। तो तारा पतिव्रता नारी है, रो रही है, विकल हो रही है, तो भगवान श्री राम ने तारा को उपदेश किया था। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह कैसा शरीर है? हे तारे, यह शरीर तो अधम है। यहाँ कहते देव दुर्लभ शरीर है। भगवान श्री राम की उपदेश की जो युक्ति है, कैसे कैसे क्या कहिएगा? एक तो शरीर को, यह मानव शरीर को देव दुर्लभ शरीर कहा, और वहाँ पर तारा को उपदेश दे रहे हैं भगवान श्री राम कि हे तारे, क्षिति जल पावक गगन शमीरा पंच रचित या अधम शरीर। यह 5 तत्वों से बना यह पुतला कैसा है? अधम है। आश्चर्य लगता है भगवान श्री राम के उपदेश से। तो भगवान श्री राम पतिव्रता नारी को रास्ते पर लाने के लिए, उस अध्यात्म ज्ञान को सुनाने समझाने के लिए क्या कहा भगवान श्री राम ने? जिस शरीर के लिए तुम इतना रो रही हो, विकल हो रही हो, यह तो अधम है, जाएगा ही, किस क्षण चला जाएगा। नहीं बालक, नहीं यौवने, नहीं वृद्धि कछुबन, वह अवसर नहीं जानिए जब आय परे चमकन। किस समय यह चला जाएगा ठिकाना नहीं। एक संतों ने बड़ा अच्छा कहा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कितने दिन का मेला है?
ठिकाना नहीं। रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। कायम और शरीर झमेला है, कायम न जग का झमेला रहेगा। किस काम का लाखों का जी तोड़ कमाएगा, नहीं कमाइएगा, जाकर वहाँ चलिए, हमारे वहाँ ऋषिकेश में हिमालय में है, सब जाइएगा तो कि हिमालय वाला बाबा जी ऋषिकेश में कहाँ से सब आ गया। जाइए जाइए, हमारे महापुरुष लोग कहते हैं जाना कहीं नहीं, समझना है, ज्ञानमय जीवन को बनाना है। यह वैराग्यमय प्रकरण है। कायम न जग का झमेला रहेगा, किस काम का लाखों का जी तोड़ कमाएगा, हाय हाय करेगा। और हाय हाय किस लिए कर रहे हैं? ये जो एक बित्ते का पेट है, इसी के लिए तो हाय हाय कर रहे हैं। पेट नहीं होता तो किसी से भेंट नहीं होता। भाई सबको यह पेट परेशान किया है, चींटी से लेकर हाथी तक, पेड़ पौधों को भी है, सभी रस लेते। किस काम का लाखों का जी तोड़ कमाएगा, रथ हाथियों का झुंड भी किस काम आएगा। जैसे तू यहाँ आया है वैसे ही तू जाएगा। कैसे आए हैं हम लोग? याद करिए, बैराग दिवस के अवसर पर कैसे आए हैं। संत कबीर बाबा क्या कहते हैं? हाथ पसारे मुट्ठी बांधे गर्भ से आए, हाथ पसारे जाओगे सुमिरन बिन गोता खाओ। रथ हाथियों का झुंड भी किस काम आएगा। जैसे तू यहाँ आया है वैसे ही तू जाएगा। तेरे सफर में सवारी के खातिर कंधों पर ठठरी का ठेला चलेगा। ठठरी का ये क्या है? ये शरीर ठठरी है। यदि इसमें आत्म तत्व है, जीव है, तो बड़ा आनंद है। लेकिन जब यह जीव निकल जाता है तो क्या हो जाता है? ठठरी। कोई नहीं पूछता। तेरे सवारी के खातिर ठठरी का ठेला चलेगा। कौन ठेला चलेगा? आम का ठेला। अभी आम का समय है, उसका भी ठेला चलता है, लेकिन कौन ठेला चलेगा? ठठरी का ठेला चलेगा। रेमन, ये 2 दिन का मेला रहेगा। वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तारा को अध्यात्म का उपदेश सुनाते हैं। ये तारे क्यों रोती है बता? किस लिए रोती है? अब तारा भगवान श्री राम का उपदेश सुनकर अवाक हो रही है। भगवान श्री राम को क्या उपदेश दें, क्या सुनावें? भगवान श्री राम
मैं किस लिए रो रही हूँ, मौन हो जाती है। भगवान श्री राम तारा को उपदेश देते हैं, हे तारे, यदि तुम शरीर के लिए रो रही हो तो वह शरीर तो तुम्हारे सामने, बोलो किस लिए रो रही हो? शरीर तो तुम्हारे सामने है और शरीर में रहने वाला जो आत्म तत्व है वह तो मरता ही नहीं, सरता ही नहीं है, गलता ही नहीं। बता किस लिए रो रही? सो तनु तब आगे शोभा जीव नित्य, तुम के ही लगी रोगा। बता तारे किस लिए रो? तारा तो अध्यात्म ज्ञान के बड़े मर्मी थे। तारा समझ गए कि मर्यादा पुरुषोत्तम महापुरुष तो वही उपदेश देने के लिए आते ही रहते। हमारे जिसका आप अभी यहाँ प्रतिमा देख रहे हैं, हमारे परमात्म स्वरूप संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, जब बैठते थे मानस पाठ के लिए, पलंग पर बैठते थे, वहाँ पाठ होता था मानस का, वहीं हमारे परमाराध्य सद्गुरु महाराज बैठते। मानस का पाठ समाप्त हो जाने के बाद हमारे सद्गुरु कहते थे कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, बड़े करुण स्वर में वहाँ हम लोग भी, हे ईश्वर, हे परमात्मा, जो जो दुख देना हो इसी शरीर में दे देना, आगे नहीं देना। ये 85-86 के बीच की बात है। जो संत हैं उनकी तो अपनी क्षमता है। जब गुरु महाराज कहते थे कि देखिए महापुरुषों का जीवन हमेशा वैराग्य में होता है, चलते चलते भी महापुरुष का जीवन वैराग्यमय होता है। चलते यदि आसक्ति हो जाए तो उसका परिणाम ठीक नहीं। इसलिए हमारे परमाराध्य सद्गुरु महाराज यह दिखाने का प्रयास किया कि देखो जी, महापुरुषों का उपदेश होता है हम लोगों के बीच में, किसके लिए होता है? हम लोगों के लिए होता है। हम लोग नहीं समझ पाते उनके लिए क्या उपदेश है और वे क्यों किसी से प्रार्थना करें। एक बार गुरु महाराज ऐसे कहने लगे कि अब रहने का मन नहीं करता। महासभा के लोगों ने को सुनाया गया, उस समय अध्यक्ष उल्लास बाबू थे और भी थे।
नंदलाल मोदी थे, बहुत सब वरिष्ठ, सब बड़े श्रद्धालु प्रेमी महासभा के लोग थे। इतने प्रेमी लोग थे, गुरु महाराज के प्रति इतनी आस्था विश्वास रखते थे। यहाँ भी तभी कमेटी है, महाधिवेशन होता था तो गुरु महाराज से निवेदन करने के लिए आते थे हुलास बाबू, डॉक्टर नंदलाल मोदी और सब। गुरु महाराज से प्रार्थना करते थे, गुरुदेव महाधिवेशन अमुक जगह होने वाला है। तो गुरु महाराज कहते थे कि ठीक है, बढ़िया है, आप लोग महाधिवेशन में मुस्तैदी से महाधिवेशन को कराइए, मेरा आप लोगों पर आशीर्वाद है, मैं समय पर पहुंचूंगा। और आज तो मुझे बड़ा खेद हो रहा था कि मैं आप लोगों के बीच समय पर नहीं आया। समय पर आना आ जाना बड़ा उत्तम होता है। ये हमारे गुरु महाराज की बहुत परंपरा रही है। स्तुति प्रार्थना में, हाँ, गुरु महाराज का शरीर नाजुक हो गया तो वो भी समझिए कि 84 के बाद, नहीं तो गुरु महाराज को व्हीलचेयर पर बैठाते थे और उठाकर प्रार्थना में, प्रार्थना के मंच पर जाकर बैठाते, तब प्रार्थना उसको होती। समझिए 84-85 तक गुरु महाराज समय के इतने मजबूती से, तो मुझे खेद हो रहा कि मैं आप लोगों के बीच में समय पर नहीं आया, खेद है। और मैं आपसे प्रार्थना भी करता हूँ, इसके लिए क्षमा करिए। समय पर आना बहुत जरूरी है। फिर आप लोग स्वागत के लिए आप खड़े हुए थे। हाँ, पैर हाथ दुख जाए तो खड़ा होना, बारी बारी से खड़ा हो जाइए, अच्छा है। थोड़ा सा यह भी प्रसंग आप लोगों को सुना दूँ, आप लोगों को याद दिलाऊं, साधु महात्मा को भी यह स्मरण रहना चाहिए। मैं एक बार आशुतोष जी का, वो भी अखिल भारतीय शुरुआत किया था। मैंने कहा कि आप अखिल भारतीय शुरू क्यों किया? गुरु महाराज ने सबको एक किया, आपने अलग अखिल भारतीय क्यों किया? आज आपके यहाँ बहुत सारे अखिल भारतीय शुरू हो गया। कौन कौन नंद आदि सब अखिल भारतीय शुरू। गुरु महाराज ने एक किया। आशुतोष को मैंने कहा क्यों आपने अखिल भारतीय शुरू किया? इससे क्या मिलेगा आपको? मैं ऐसे ही कहा आशुतोष को, क्या मिलेगा इससे? साधना कीजिए और जहाँ आदर से आपको बुलावे अवश्य जाइए। प्रेम से जहाँ आपको आवाहन करे, बुलावे, अवश्य जाइए। लेकिन ये खेमा आप क्यों बांट रहे हैं? आशुतोष को मैंने भी कहा था, ठीक नहीं करते हैं। हम लोग सभी गुरु भाई बहन एक हैं। यदि हम लोगों में एकता हो जाए, आपस में जितने
गुरु भाई बहन हैं, सभी में प्रेम हो जाए तो यह गुरु महाराज का ज्ञान का जय जयकार होगा। यदि इसमें अनेकता हो जाएगी तो लोग हमको थोड़ी कुछ कहेगा। गुरु महाराज के ज्ञान में पर्दा होने लग जाएगा। जो गुरु महाराज का ज्ञान हम लोगों के बीच में, उसमें क्या हो जाएगा, ऐसे ही सब है, खाली सब संतन की बड़ी बलिहारी करता है, लेकिन किसी आपस में ही भिन्न भिन्नता है। एक बार कुप्पा घाट में कबीर संप्रदाय के लोग गए तो उनसे मैंने पूछा कि आप कबीर साहब के अनुयायी कहाँ हैं? सुनते हैं आप 13.5 मत कबीर साहब का हो गया है। कहाँ महाराज? हम के लिए 13 तो ठीक है, 1.5 कौन सी हो गया? अब बताइए कि कबीर साहब के ज्ञान का कितनी बखान की जाए, कितना ज्ञान भरा हुआ है कबीर साहब जी महाराज का। तुलसीदास जी महाराज का ज्ञान कितना संपन्न। लेकिन हम लोग संप्रदायवाद जब बना लेते हैं, अलग अलग खेमे में बंटने लग जाते हैं, तो गुरु का सम्मान नहीं है। गुरु का क्या है? सम्मान नहीं है। इसी पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा विचार देता हूँ। समय हो जाएगा तो कहिएगा। डोंगरी जी महाराज का नाम आप लोग सुने हैं? हाँ, 7 मिनट। थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में आप लोगों को सुना। डोंगरी जी महाराज का वो श्रीमद् भागवत महापुराण बाँचते थे। बड़े अच्छे महापुरुष थे। लाखों की भीड़ होती थी उसके सत्संग। ऐसे वह आदर्श पुरुष थे। 2 मंच बनाते थे। एक मंच पर साधु सन्यासियों के लिए मंच बनता था। मैं गया उनके सत्संग में, और एक मंच पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा लगाई जाती, और वहीं पर डोंगरी जी महाराज बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण बाँचते बाँचते इतने विभोर हो जाते थे, सभी जन रोने लग गए। तो मैंने देखा कि जब वो आते थे तो हाथ जोड़े हुए रहते थे। कुछ लोग खड़े हो जाते थे, सबको बैठाते थे। जब डोंगरे जी महाराज सिंहासन पर विराजमान होते थे तो सब शुरू में डोंगरे जी महाराज कहते थे कि आप लोग जो खड़ा होते हैं, किसके लिए खड़ा होते हैं, किसका सम्मान करते हैं, किसका आदर करते हैं। और उनके प्रवचन से मैं सुना का यहाँ भगवान श्री कृष्ण तो पहले से विराजमान है, हमारे तुच्छ के लिए आप खड़ा होते हैं, मेरे तुच्छ के लिए, सम्मान के लिए इस तरह से करते हैं, ये ठीक नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण तो आपके बीच में शुरू से विराजमान है,
उसी तरह से हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज को शुरू से विराजमान कर देते हैं, ऐसे ही महापुरुष। तो कहने का आशय यही है कि गुरुदेव ने एकता किया, सबको एक बनाया। तो गुरु महाराज के उपदेशों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उपदेश भी यही थे। तो समय तो हो गया है, साधना संबंधी बात तो रह ही गया है, फिर मौका लगेगा आप लोग कोई साधना संबंधी, क्योंकि हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज कह के गए हैं, जिस संप्रदाय, जिस मजहब, जिस रिलीजन में प्रकाश और शब्द का ज्ञान नहीं सुनाया समझाया जाता है, वह सत्संग नहीं होता। इसलिए प्रकाश और शब्द बहुत जरूरी है सत्संग। जिस सत्संग में प्रकाश और शब्द का ज्ञान नहीं सुनाया जाता है, वह क्या है? मृतकवत है। जैसे इस शरीर से प्रकाश निकल जाए और शब्द निकल जाए तो यह शरीर को हम मुर्दावत कहेंगे। उसी तरह से यहाँ जो आप लोग आए हैं, वैराग की बात आप सुन रहे हैं, कुछ साधना की बात भी आप सुने हैं। फिर मैं वहाँ आपको ले जा रहा हूँ कि वैराग्य दिवस किसको कहते हैं? रात को कहते हैं कि दिन को कहते हैं? दिवस किसको कहते हैं? दिन को कहते हैं। दिन में प्रकाश होता है कि अंधकार रहता है? दिन में प्रकाश रहता है। तो वैराग्य से क्या होता है? जीवन में प्रकाश आता है, ज्ञान होता है। तो प्रकाश से, वैराग्य से प्रकाश होता है, ज्ञान होता है। इसलिए प्रकाश की बहुत जरूरी है। अंतर में हो प्रकाश ना, बाहर प्रकाश क्या? अंतर नाद का उपासना, दीगर उपास क्या? बाहर में कितना भी प्रकाश हो, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण कंठ हो, इतना ज्ञान हो, लेकिन यह प्रकाश जो अंतर में प्रकाश है, इसका ज्ञान का अभाव हो, तो यह बाहर के प्रकाश से कल्याण नहीं हो सकता है। अंतर का प्रकाश चाहिए। तो अंतर के प्रकाश के लिए क्या चाहिए? वैराग चाहिए। सुबह के सत्संग में और भी बहुत सारे महात्माओं ने, सुबह के सत्संग में आप गुरु महाराज के वाणी कि वैराग युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करें।
गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछुई की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। तो यह वैराग युक्त अभ्यास यदि आप करेंगे तो आपके अंदर में प्रकाश हो। कैसा प्रकाश होगा? कमल सहस दल, कमल सहस दल, ज्योति करे झलमल, त्रिकुटी में सूर्य। कमल सहस दल कहाँ है? कमल सहस दल जब साधक साधना करता है, मनोयोग पूर्वक से जप करता है या करती है, तो उनका सिमटाव हो जाता है। इतना सिमटाव होता है, एक बिंदुता को वह प्राप्त कर लेता है। और एक बिंदुता को प्राप्त करने के लिए इसको क्या कहते हैं? प्रणव बिंदु कहते हैं। एक बिंदुता को प्राप्त कर लेने के बाद एकता हो जाती। एक बिंदुता को प्राप्त कर लेने के बाद एकता हो जाती। कोई राम के उपासक हैं, कोई कृष्ण के उपासक हैं, कोई देवी के उपासक हैं, कोई गणेश के उपासक हैं। ये जो स्थूल उपासना है, इस उपासना में भिन्नता है, आपस में द्वंद्वता है। कोई कहेंगे कि हमारा राम बड़ा, कोई कहेंगे कि हमारा शिव बड़ा, कोई कहेंगे कि हमारा माँ दुर्गा बड़ी, एवं प्रकार से आपस में कितना द्वंद्व हो जाता है, कितना कलह मचता है, ठिकाना नहीं। जब एक बिंदुता को प्राप्त कर लेंगे तो एकता हो जाएगी। तो एक बिंदुता को प्राप्त करना है। ऋषिकेश में मैं सुनाता हूँ बराबर, एक राम भक्त थे और एक शिव भक्त थे। वहाँ मैं भी था, दोनों आपस में, और साधु वेश था, दोनों आपस में लड़ने लग गया। राम भक्त ने कहा कि हमारा राम बड़ा है। शिव भक्त ने कहा नहीं नहीं, मेरा शिव बड़ा है। अभी दोनों में तू मैं होने लग गया। मैं वहीं था। मैंने कहा कि आप साधु वेश में हैं, आप समाज को ज्ञान देने का, उपदेश देने का आपके ऊपर भार है, और अभी आप ही तू मैं करेंगे आपस में, यहाँ तक कि उसका झोटा उखाड़े कि उसका झोटा उखाड़े, ऐसा अब नौबत आ गई। मैंने समझा कि महाराज ऐसा नहीं कर, अध्यात्म की तोहनी है, ऐसा नहीं करिए। तो महाराज बताइए कि राम बड़े हैं कि शिव बड़े हैं? मैंने कहा कि मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन आप लोग जानना चाहते हैं तो आप राम के पास में जाइए। जो राम भक्त था उनको कहा कि राम के पास में जाइए, भगवान राम से ही पूछ लीजिए कि आप बड़े हैं कि शिव जी बड़े हैं। और जो शिव भक्त थे उनसे भी मैंने कहा कि क्यों लड़ रहे हैं, आप भी भगवान शिव के पास में जाइए, उनसे पूछ लीजिए कि आप बड़े हैं कि राम बड़े हैं, वहाँ फैसला हो जाएगा।
कहा महाराज राम के पास में जाना सरल का समझते हैं, शिव जी के पास में जाना सरल पर समझते हैं। मैंने कहा कि लड़ाई झगड़ा करना आपको सरल लग रहा है, कितना समाज में ये हानि होती है। आप साधु वेश में हैं, यदि आप इसी तरह से लड़ाई झगड़ा करेंगे तो क्या हो। ऋषिकेश से मुझे बिहार आना था, ट्रेन में बैठने के लिए स्टेशन गया था। एक साधु वेश में दो साधु थे, अब पी लिया था दोनों शराब। वेश तो साधु का है, क्या पी लिया है? शराब पी लिया है। पी लिया है तो तू मैं शुरू। वहाँ क्या किया, शराब तो पिया ही हुआ था, दोनों के पास में छुरा था, मारा उसके पेट में छुरा से, दूसरे ने उसको भी मारा, लहुआ लहुआन हो गया। मैं भी साधु वेश में था। अब जितने वहाँ जनता थे हमको कोस लेके हमारा साधु बने हैं, ये देखिए तो लहुआ लहुआन हो गया साधु वेश में। क्या हो रहा है, अब दोनों इतने लड़ रहे हैं हमारे ऋषिकेश में। पुलिस आई, छुड़ाने का प्रयत्न करने लग गया तो पुलिस से लिपट गया। अब पुलिस के हाथ में तो डंडा, तो इतना डंडा से पीटा उसको, दोनों को धाराशाही किया वहाँ। तो कहने का आशय यही है कि वेश विशेष से कुछ नहीं, गुरु महाराज के ज्ञान को अपनाइए। एक जो विंदुता है साधना के द्वारा, वह जो प्रणव बिंदु है उसको प्राप्त कीजिए। वहीं से प्रकाश शुरू होता है, उसके ऊपर आप जाएंगे तो कमल सहस्र दल ज्योति करे झलमल, त्रिकुटी में सूर्य उगे। त्रिकुटी में सूर्य का उदय होगा। प्रकाश को दो भागों में विभक्त किया है, एक रात्रि भाग का प्रकाश है और एक दिन भाग का प्रकाश है। रात्रि भाग के प्रकाश में बहुत तरह का प्रकाश है, उस प्रकाश को भी धीरे धीरे साधक छोड़ते जाता है। फिर एक जो सूर्य का प्रकाश है, त्रिकुटी में वह सहस्र दल कमल के ऊपर जो त्रिकुटी है वहाँ सूर्य का प्रकाश है। उस सूर्य के प्रकाश में जब चला जाता है, उसी का वैराग दिवस मनाना सार्थक होगा। तो हम लोग जितने यहाँ भाई बहन साधक साधिकाएँ आए हैं, सभी इस वैराग दिवस महोत्सव पर यहाँ से सुन के जाइए। घर में बैठ करके खूब साधना, जितना समय मिल जाए एकता बनाए रखने के लिए, एक रूप होने के लिए हम लोग यहाँ से सुन के जाएं और फिर अपने घर में इसका अभ्यास करेंगे। बोलिए प्रेम से। उस तरफ के लोग नहीं बोले श्री। बस मैं यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जितने भी सदस्यगण हैं, सभी के लिए मेरी शुभकामना है
गुरु महाराज का बहुत अधिक आशीर्वाद हो कि यह सत्संग यज्ञ करा रहे हैं, करते रह रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। और आप जितने हमारे भाई बहन साधक साधिका आए, यदि आप नहीं आते तो किसको सुनाया जाता है। आप भी बड़े भाग्यवान हैं। इसी तरह से जहाँ सत्संग हो आते रहे तो सुनाने वाले को भी आनंद मिलता है, बल मिलता है। गुरु महाराज सुनाने वाले पर भी बहुत अधिक कृपा करते और सुनने वाले पर तो कृपा होता ही है। बोलिए प्रेम से।